आज भगवान सुखदेव कहते हैं राजन उत्तम श्लोक लीलया, उसकी लीला ने मुझ जैसे परमहंस को खींच लिया, और जिसने मेरे चित्त को खींच लिया हो, जिस भागवत के श्लोकों ने, मैं वह भागवत आपको सुनाऊंगा। तदहम ते भी धास्यामि, क्यों सुनाऊंगा? आप राजा हो इसलिए नहीं सुनाऊंगा, आप बड़े महान हो इसलिए नहीं सुनाऊंगा। क्यों सुनाऊंगा? तदहम ते भी धास्यामि महापौरुषिको भवान, इसलिए सुनाऊंगा कि आप महापौरुषिक हो। महापौरुषिक का अर्थ क्या होता है? का आपका संबंध उस महापुरुष से जुड़ा है, इसलिए सुनाऊंगा। आपका रिश्ता श्री कृष्ण से है, इसलिए सुनाऊंगा, इसलिए सुनाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान से संबंध जोड़ो। ये जो दीक्षा है ना, यह जो गुरु दीक्षा है ना, ये संबंध ही जोड़ा जाता है ठाकुर जी से। संबंध जोड़ो। आप महापौरुषिक हैं, आपका संबंध भगवान से है, इसलिए मैं आपको सुनाऊंगा। अब ध्यान से सुनो। परीक्षित घबराए हुए हैं महाराज भीतर से, तो तुरंत कहा। अच्छा एक बात कहूं, वक्ता अक्सर बोलने से पहले मंगलाचरण करते हैं कि नहीं? करते हैं। और यहां भगवान सुखदेव ने कोई मंगलाचरण नहीं किया, सीधे बोलना शुरू किया। और मंगलाचरण किया द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय में जाकर के, है ना? आगे जाकर के मंगलाचरण किया। अब आप विचार करो महाराज, तृतीय का चौथे अध्याय में जाकर मंगलाचरण किया, द्वितीय स्कंद के चौथे अध्याय में मंगलाचरण ही नहीं किया। क्यों? का सबसे पहले इनको जो मृत्यु का भय है उसको समाप्त करो, फिर मंगलाचरण करूंगा। अच्छा कोई महाराज किसी को आप भय आजकल ऐसा करते हैं कि नहीं लोग? अरे महाराज प्रबल मार्किस है, आप किसी से कह दो कि आपकी मौत होने वाली है तो उसका मन कथा में लगेगा? लगेगा क्या? वो तो डरा रहेगा, कथा भी सुनने बैठेगा तो डरा हुआ रहेगा। तो भगवान सुखदेव ने सबसे पहले कितनी अच्छी बात कही, राजन सुनो, तुम्हारे पास तो भाई 7 दिन है। अरे भगवान को प्राप्त करने के लिए तो एक मुहूर्त ही काफी है। एक मुहूर्त काफी है, उतने देर में भगवान मिल जाते हैं। महाराज किसी ने एक मुहूर्त में भी पाया है? कहा? वरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेयसे यदि खड़वांगो नाम राजर्षि ज्ञातवेत्तामिहायुषः। एक खटवांग नाम के राजा हुए, देवासुर संग्राम में भाग लेने गए, बड़े पराक्रमी राजा महाराज, देवताओं को विजय दिला दी। देवताओं ने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूं महाराज, आपको क्या चाहिए? कहा बस एक बात पहले बताओ, मेरी आयु अब कितनी बची है? देवताओं ने कहा बस एक मुहूर्त बची है, एक मुहूर्त बची है। कहा बस तो एक कृपा कर दो, मुझे जल्दी से पृथ्वी पर भेज दो। और महाराज एक मुहूर्त के अंदर ही वो बैठे और बैठकर भगवान का ध्यान किया। मुहूर्त मात्र में उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग किया, प्रबल वैराग्य प्रकट हुआ और ठाकुर जी का ध्यान किया और भगवान को प्राप्त कर लिया। देखिए किसी किसी को त्याग करने में, जीवन में वैराग्य ग्रहण करने में वर्ष लग जाते हैं, और यदि वही वैराग्य, वही त्याग, वही संसार की आसक्ति क्षण मात्र में यदि आप नष्ट कर सकते हैं तो अगले ही क्षण आपको परमात्मा मिल सकते हैं। 2 महात्मा तपस्या करने के लिए गए, एक इमली के वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ, एक पीपल के वृक्ष के नीचे। देवर्षि नारद गुजर रहे थे, दोनों ने पूछा महाराज आप तो भगवान के यहाँ आते जाते हो, भगवान से पूछकर बताओ ना हम कितनी तपस्या करेंगे तो भगवान मिलेंगे। नारद जी अंतर ध्यायित हुए, फिर प्रकट हुए। जो पीपल के वृक्ष के नीचे खड़ा था उससे उन्होंने कहा इस पीपल में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष तपस्या करोगे तो भगवान मिलेंगे। उसने कहा भगवान को पाना इतना कठिन है, कौन इतना मेहनत करे? छोड़ छाड़ करके तब वापस चला गया। इतने वर्ष? जो इमली के वृक्ष के नीचे खड़ा था उसने पूछा कि नारद जी मेरे लिए भगवान ने क्या कहा? कहा है उन्होंने कि इस इमली में जितने पत्ते हैं, इमली के वृक्ष में इतने वर्ष तपस्या करोगे तब भगवान मिलेंगे। इमली के पत्ते तो और छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उसने सुना कि भगवान ने कहा है मैं मिलूंगा।
महाराज इतना सुनते हुए नाचने लगा। क्या देवर्षि, भगवान ने मुझसे मिलने के लिए कहा? अरे इतने वर्ष तो क्या, इतने 1000 वर्ष भी मुझे तब करना पड़े तो मैं कर लूंगा। भगवान ने मुझसे मिलने के लिए कहा। इतना सुन करके लगा नाचने और इतना अनुराग प्रकट हुआ कि भगवान तुरंत प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, प्रभु आपने तो मुझे झूठा सिद्ध कर दिया, आप तो तुरंत प्रकट हो गए। तो भगवान ने कहा, देवर्षि इतने 1000 वर्ष तपस्या के बाद जो प्रेम और भक्ति हृदय में प्रकट होता है, वह अनुराग यदि एक क्षण में प्रकट हो जाए तो मैं उसी क्षण में प्रकट हो जाता हूं। आवश्यक यह नहीं कि हम कितने 1000 वर्ष तप और साधना करते हैं, आवश्यक यह है कि हमारे हृदय में कितना प्रगाढ़ प्रेम कितने क्षण में प्रकट होता है। वह क्षण मात्र में प्रकट हो जाए तो परमात्मा भी हमारे सामने क्षण मात्र में प्रकट हो जाएंगे। इसलिए राजन, मुहूर्त मात्र में खटवांग नाम के राजर्षि ने भगवान को पा लिया था। तुम्हारे पास तो 7 दिन है। इतना सुनकर के महाराज परीक्षित को बल मिला और मन अब धीरे धीरे शांत हो रहा। मन शांत न हो तो कथा आप सुन ही नहीं पाएंगे। फिर दूसरी बात कही, अच्छा किसी को मृत्यु की सूचना मिल जाए या आपको लगे कि मेरा अंतिम समय आ गया तो क्या करना चाहिए? भगवान सुखदेव बता रहे हैं, गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्य तीर्थ जलाप्लुतः। ध्यान से सुनना। देखिए, जीवन में वैराग्य का बड़ा महत्व है। जब तक आसक्ति रखोगे ना, आपका उद्धार संभव ही नहीं है। संसार आसक्ति छोड़नी पड़ेगी, और नहीं छोड़ोगे तो एक दिन छुड़ा दिया जाएगा। आप कितना भी पकड़े रहो बेटे को, घर को, धन को, नहीं चाहोगे तो भी छोड़ना पड़ेगा। तो जब काल आएगा ना तो बड़ा कठोर है महाराज, वो आपके प्राण को लेकर चला जाएगा। आप पकड़ पाओगे क्या? इससे अच्छा है कि जब अंतिम समय आए तो खुद छोड़ना सीखो। कोई छुड़ाए, इससे अच्छा है कि छोड़ना सीखो। क्या करो? तो सुचौ विविक्तः आसीनो विधिवत कल्पित आसने। किसी तीर्थ में जाओ, पुण्य तीर्थ जलाप्लुता, किसी पुण्य तीर्थ में जाओ, अयोध्या जाओ, मथुरा जाओ, काशी जाओ, कहीं भी जाओ, किसी पवित्र तीर्थ में जाना चाहिए। या किसी पवित्र स्थल के पास जाओ, पवित्र नदी के किनारे जाओ। और मैं तो कहता हूं आप लोग भाग्यशाली हो, एकदम सरयू जी के तट पे ही बसे। ये सब पवित्र स्थल है। पवित्र स्थल पर जाना चाहिए और वहां जाकर के क्या करें? कहा वहां जाकर के 4 काम करो। पहले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। सबसे पहले आसन को जीतो। देखिए, एक आसन पर अधिक से अधिक देर बैठने का अभ्यास करो, रोज करो महाराज। और यहीं से शुरू करो, कथा में बैठो तो आसन लगाकर बैठो, है ना। आसन को जीतो, जो भी सहज आसन हो, एक आसन पर रोज ज्यादा से ज्यादा देर बैठने का अभ्यास करो। फिर कहा जित श्वास हो, श्वास को जीतो। रेचक कुंभक पूरब प्राणायाम आदि क्रिया से श्वास को जीतो। फिर जित संगो, आसक्ति छोड़ो, संग को जीतो, गलत संग से बचो। देखिए, गलत संगत जीवन को बर्बाद कर देती है। आपने रामायण की कथा सुनी होगी, मां कैकेयी श्री राम से कितना प्रेम करती है, लेकिन मंथरा के कुसंग ने महारानी कैकेयी के हृदय के प्रेम को तिरोहित कर दिया। हमें आपको लगता है कि मंथरा और किसी की हितैषणी तो नहीं, लेकिन मां कैकेयी की हितैषणी तो जरूर है। लेकिन दुष्ट व्यक्ति किसी का हितैषी नहीं होता, ध्यान से समझना। मां कैकेयी ने कहा, मंथरा मेरा भरत राजा हो गया, तुझे रानी बनाऊंगी। मंथरा ने कहा, मैं तुझे राजमाता बनाऊंगी। अच्छा, मंथरा कैकेयी मैया को मां कैकेयी मंथरा को रानी नहीं बना पाई, अपनी तरह नहीं बना पाई, लेकिन मंथरा ने महारानी कैकेयी को अपनी तरह बना दिया। कैसे? मंथरा मैला कुचैला पहनती थी, महारानी कैकेयी को मैला कुचैला वस्त्र पहना दिया। मंथरा जमीन पर सोती थी, महारानी कैकेयी को कोप भवन में जमीन पे सुला दिया। भूमो मलिन वासिनी। दुनिया मंथरा को गाली देती थी, उपहास करती थी, लेकिन मंथरा ने महारानी कैकेयी को ऐसा बना दिया कि जहां तह देई कैकेयी गारी। वो स्वामी जी लिखते हैं, दुनिया कैकेयी को गाली देने लगी। समय बदल दिया कि नहीं मंथरा ने?